भाजपा ने मोदी जी के विकास मॉडल को भारत भर में बहुत जोर शोर से प्रचारित किया है। जो गुजरात में उन्होंने आजमाया, तो दूसरी ओर कई जाने माने अर्थशास्त्रियों ने गुजरात मॉडल की जमकर आलोचना भी की है। आम आदमी सरकारी बजट और उसके आवंटन की बारीकियों को नहीं जानता। वो इतना जानता है कि उसे कितना पैसा मिला और कि उसका गुजारा चल रहा है या नहीं। वो ये भी नहीं जानता कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार अपनी नागरिक जिम्मेदारी निभा रही है क्या, या कि विकास के नाम पर कॉरपोरेट्स को दिए गए संसाधनों का सही इस्तेमाल हो रहा है, या कि कॉरपोरेट्स के पास रखे देश के पैसे का इस्तेमाल सही प्रयोजनों के लिए हो रहा है या नहीं। सदियों से सामाजिक घृणा की शिकार कुछ जातियों ने मृत पशुओं का चमड़ा निकालने का अपना परंपरागत पेशा छोड़ने का निर्णय लिया। उनका भविष्य क्या होगा नहीं मालूम। वे सभी अपने परंपरागत पेशे से अलग होकर नए पेशे अपनाएंगे या उन्हें नए पेशे अपनाने दिए जाएंगे, यह सोचने की बात है। और इस पर बदमज़ा करने वाली बहसें सुनाई दे रही हैं। दुनिया का बहुत बढ़िया कहा जाने वाला संविधान भारत के लोगों ने खुद को दिया है, तो क्या वे अपने उस संविधान को ज़मीन पर घटित होते देखना चाहते हैं? इस सवाल के जवाब की बात करें तो इस बारे में व्यक्त संशय पुराने हैं। इस विषय में विमर्श हाँ भी और नहीं भी के बीच झूलता दिखता है। एक बात स्पष्ट होनी ही चाहिए कि विकास के मॉडल संविधान की भावना के अनुरूप होने चाहिए। अर्थनीति भी ऐसी होनी चाहिए जो संविधान की भावना के अनुरूप सारे भारतीय समाज के लिए लक्षित हो। कोई भी सत्ताधारी अपनी आर्थिक नीतियों को पूरे देश पर लागू करने की हालत में आ जाता है, लेकिन आर्थिक नीतियां एकांत पर लागू नहीं होती। उनका असर सारे समाज पर पड़ता है। सारे का मतलब सारा समाज, यानी अर्थव्यवस्था का पूरा योगक्षेम, भला बुरा अंततः समाज ने वहन करना होता है। यदि समाज उसे ढो नहीं पाता तो फिर व्यवस्थाएं टूटनी शुरू हो जाती हैं, जिसका इतिहास दुनिया जानती है। वो इतिहास आज भी घटित होता है। गुजरात में परंपरागत पेशों को प्रभावित कर रही राजनीतिक विचारधारा ने समाज के कमजोर वर्गों में बेचैनी बढ़ाई है, जिसे अन्य राज्यों में भी बारीकी से देखा जा रहा है। अब सीधा सवाल ये है कि यदि अब तक सत्ता में बैठे लोगों की नीयत ठीक थी, तो देश में आजमाए गए विकास के मॉडल आखिर कहाँ कमी छोड़ते चले जा रहे हैं? क्या राजनीति इतना भटक गई है कि समाज की बेचैनी का सही विश्लेषण नहीं कर पा रही? ऐसा है तो ये चिंता का विषय क्यों नहीं बन रहा? नहीं ही बन रहा तो क्या ये चिंता बढ़ाने वाली बात नहीं है? इस बात को समझना कितना कठिन हो सकता है कि टिकाऊ विकास के लिए टिकाऊ समाज एक ज़रूरी शर्त है। सभी अर्थशास्त्री इस सिद्धांत को जानते हैं। इस बारे में लोगों का दायित्व तो है ही, साथ ही समाज को टिकाऊ बनाना क्या राजनीति का पहला सामाजिक लक्ष्य नहीं होना चाहिए? सभी के मन पर यह प्रश्न टंगा हुआ है कि आरएसएस से प्रेरित भाजपा सरकारें या अन्य दलों की सरकारें देश की सामाजिक बनावट को टिकाऊ बनाती क्यों नहीं दिख रही हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। इस दिशा में असफलता का परिणाम यही होगा। ये सवाल कल बड़े बवाल बनेंगे। तो फिर या तो इस दिशा में कुछ कीजिए, नहीं तो आगे चलकर भुगतिए। यह चेतावनी नहीं दी जा रही, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो घटित होती है।